आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो बेटा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर ऐसी बमबारी की है कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का हमारी बहुत ही शानदार कोर्स जो कि कल से शुरू हो गया है। कल क्लास पब्लिक थी, अगली क्लास 9 तारीख को है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दुनिया का सबसे सस्ता 300 रुपये का कोर्स, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है जो कि आप स्टडी ग्लोस के चैट ऑप्शन पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्टडी ग्लोस के चैट ऑप्शन पे जाइए। आपके पास मेल है, नंबर है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी जगह है ना, और हम तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैवी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है। हैवी क्रॉस बॉर्डर मतलब इतनी ज़्यादा बमबारी की है कि पोस्ट जो है ना तहस नहस हो गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मान नहीं रहा है आदमी। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान जो है उसको पाकिस्तान ने ऑफिशियली बोल दिया कि ये पागल है। पाकिस्तान के ऑफिशियली बोलने का मतलब यह है कि उनकी मिलिट्री ने बोल दिया कि पागल आदमी है। बहुत जल्द इमरान खान आपको उल्टा लटका हुआ मिलेगा, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा या फिर उसको मार दिया जाएगा। आसिम मुनीर रुकेगा नहीं, आसिम मुनीर भारत से भी युद्ध करेगा। डोनाल्ड ट्रंप भाई, एक्स पेंटागन ऑफिशियल पता है क्या बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज दे दो क्योंकि इंडिया रशिया को साथ में ले आए हैं। एक और एक्स सीआई ऑफिशियल है, वो बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो काम किया है ना वो इतना बेकार है, कुछ भी करके एक प्रॉपर डिप्लोमेट भेजो भारत के लिए। भारत से तुमने जो रिश्ते खराब किए, तुमने बर्बाद कर दिया। आसिम मुनीर को जेल में होना चाहिए, तुम उसको बैठ के ऑनर कर रहे हो। ये अमेरिका सोचता है, अमेरिका के ऑफिशियल सोचते हैं कि भारत के साथ जो तुमने रिश्ते खराब हुए ना, हालांकि ये टेम्पररी है, मुझे लगता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप जाएगा रिश्ते वापस सही हो जाएंगे, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के रहते रहते भी रिश्ते सही हो जाए। बट देखो, मिर्ची तो लगी है क्योंकि पुतिन ने डिनर होस्ट किया, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने डिनर होस्ट किया, सबका साथ सबका विकास का पुतिन ने नारा दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो है हालत खराब है। बट डोनाल्ड ट्रंप एक और चीज कर रहा है, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से लड़वा रहा है। और पाकिस्तान लगातार, देखिए क्या है कि अभी पिछले के पिछले हफ्ते, पिछले 2-3 या आप दिसंबर का ही महीना ले लो और नवंबर का भी महीना ले लो, तो 12 से 14 हमले हुए पाकिस्तान में। ठीक है, सबसे बड़ा हमला तो भैया कोर्ट में घुस के हुआ, फिर इनके पुलिस हेडक्वार्टर पे हुआ, कांस्टेबलरी पे, फेडरल कांस्टेबलरी पे, वहां घुस के मारा। किसने किया ये? तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। टॉक्स हो गई हैं फेल, कोई बातचीत तो चल नहीं रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टॉक्स हो गई, कोलैप्स कर गई है। अफगानिस्तान जो है भारत की तरफ हाथ उसने बढ़ाया है। उसने तो ये तक बोला है कि आप हमारे बिजनेस करिए, 5 साल तक आपके साथ टैक्स ही नहीं लेंगे। जाबिउल्लाह मुजाहिद, उसने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो जो स्पिन बुलदाक एरिया है कांधार प्रोविंस में, ठीक है, यहां पे उसने फायरिंग की। और पाकिस्तान सरकार ने बोला है कि अफगानिस्तान ने फायरिंग की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग चमन फ्रंटियर पे। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें कौन सही है कौन गलत है। पाकिस्तान इज टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। वाई? पाकिस्तान कहता है हम झूठ फैलाने में बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने दिखाया है कि तुम्हारा झूठ हम एक्सपोज करते हैं। अफगानिस्तान अभी जब हमला हुआ, दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, नंगा करके इनके सैनिक की जो यूनिफॉर्म है टैंक के ऊपर लहराई और चौक पे टांग दी। इन्होंने ही ये इंफॉर्मेशन फैलाई कि इमरान खान मर गया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये 4 गुना ज़्यादा आगे है। ठीक है, अफगानिस्तान तो देख लीजिए आप। अब पाकिस्तान रिमेन्स विजिलेंट, ये बोला है मुशर्रफ जैदी ने, जो कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन है। हम अपनी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और अपने लोगों को बचाएंगे। बट ये अपने लोगों को बचाएंगे नहीं, क्योंकि अपने लोगों पे ही बमबारी करेंगे ये। अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा पे फिर से बमबारी कर दी है, तो ये होता ही रहेगा। आप ये मान के चलिए कि कभी इस पर बम गिरा दिया, कभी उस पर बम गिरा दिया, लेकिन एक्चुअल को नूर वली मसूद पकड़ में भी नहीं आएगा। वो आराम से मस्जिदों में घूम रहा है और बता रहा, चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान को कि आओ पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो देखिए अभी फिर से राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रही है। ऐसा नहीं कि बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई है, लेकिन ये होगा, ये एक तरफ बातचीत चलेगी। अब देखिए रशिया ने यूक्रेन पे फिर से बमबारी कर दी, इधर पुतिन भारत में आए हैं और यूरोप ने बोला है कि भारत से कि भैया थोड़ा सा आप देखो, तो पुतिन जो है वो वॉर रोके, और फिर से बमबारी कर दी। सेम थिंग्स हैपनिंग विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल्सो, कि उधर राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रही है बट कुछ हुआ नहीं, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट ये होगी भी नहीं। देखिए पाकिस्तान ने खुद बोल दिया है, अफगानिस्तान के ऑफिशियल बोल रहे हैं कि जब पिछली बार अक्टूबर में जब इस्तांबुल में मीटिंग हुई, तो इनके ऑफिशियल ने खुद बोला कि देखिए हम चाहते हैं अच्छा करें, हम चाहते हैं आपसे रिश्ते अच्छे हों, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इनकी सिविलियन गवर्नमेंट कूड़ा है, कूड़ा। कैसे? ईरान में आपको याद होगा जनवरी में सी
ये गए ईरान में, पूरा डेलीगेशन गया, उधर जाके इनकी आर्मी ने जाके सिस्तान बलूचिस्तान में बम गिरा दिए। एक तरफ इनका डेलीगेशन जा रहा है, इनकी सिविलियन गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक मिशन जा रहा है, दूसरी तरफ बमबारी हो रही है। ये खुद परेशान है कि कैसे डिफेंड करे। मिलिट्री किसी की नहीं सुनती है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आपको एक डेमोक्रेटिक नेशन बनना ज़रूरी है, वरना दुनिया इन्वेस्ट कहाँ पे करेगी। पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये बेच रही है। PIA बिक रहा है, पाकिस्तान अपने सरकारी एसेट्स को बेच रही है। किसी तरीके से IMF से लोन मिल जाए, और IMF ने क्या बोला है कि तुम्हारी GDP का 6% तो करप्शन है, इसको कर्ब करो। होना नहीं है, लाद दिया है पैसे से। दोस्तों, इतना अमेरिका ने पैसा दिया होगा आप सोच भी नहीं सकते। इनके जनरल्स को इतना ही पैसा मिलता है, अंत सबका बुरा होता है, सब भागते हैं पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दोनों ही सरकारों ने जो फ्रेजाइल सीज फायर है, इसको ये बोला कि देखिए ये सीज फायर कुछ है नहीं, ये बकवास है। ये देखिए अफगानिस्तान तालिबान लड़ा के वो लड़ रहे हैं, पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं। अभी मैं एक लेक्चर लूंगा टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे बेस्ड, कि कैसे अमेरिका 20 सालों तक अफगानिस्तान में लड़ा, उसको कुछ हासिल नहीं हुआ, भागा। वो क्यों भागा, क्या रीजन था, वो बाद में बताऊंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर वही होगा। तो ये भाई तालिबान आज से नहीं 1990 से लड़ रहे हैं, और इसको पाकिस्तान ने ही खड़ा किया। पाकिस्तान को लगता है कि ये हमारा अगला छठा प्रोविंस है, हमारे हिसाब से काम करेगा, ये हम जो बोलेंगे अफगानिस्तान करेंगे। लेकिन ये भूल गए कि तालिबान किसी भी नहीं सुनते। ये जो इन्होंने गजनी गोरी मिसाइल के नाम रखे हैं, इन्हीं अफगानियों ने पाकिस्तान को दंगा करके मारा था। यहीं से ही जो है सारे इन्वेजन्स होते थे। ये भूल गए ये चीज़, इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा देता हूँ, या मेरे लेक्चर देख लो। तो यहाँ सऊदी अरेबिया, अभी पहले टर्की फेल हो गया, टर्की ने इस्तांबुल में हुआ। तो देखिए जो भी इनकी बातचीत करा देगा, पहले डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं ये भी वॉर रुकवा सकता हूँ, फिर टर्की बोला कि टर्की तो अब पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका भी उसने ले रखा है, तो टर्की बोला कि हम बात करवा देंगे। अब सऊदी अरेबिया कह रहा है कि नहीं नहीं, हमारे पास तो मक्का मदीना, हम बात करवा देंगे। लेकिन क्या हो रहा है, बमबारी हो रही है। तो टर्की, कतर, सब के सब सारे एफर्ट्स कतर में, सब हर किसी की लीडरशिप कतर में बैठती है। उसको भी एक छोटी सी चाह है कि भाई देखो, हम भले लीडर ना बन पाए, लेकिन हम गेम चेंजर होंगे, हम किंग मेकर होंगे, और ये कतर ने साबित भी किया है। ओके, तो अभी जो भी मिलिटेंट ऑपरेशंस हैं, पाकिस्तान कहता है कि अफगान सॉइल से होते हैं, और अभी जो हमारे देश में जितने भी हमले हो रहे हैं वो अफगानिस्तान से ही हो रहे हैं। अब काबुल कहता है कि भाई हमारा लेना ही देना नहीं है, तुम अपने देश को तो समझा नहीं पा रहे हो, उसके बाद जो तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है उसमें हमको क्यों देश दे रहे हो। देखिए ये बात सच है कि अफगानिस्तान तालिबान TTP को सपोर्ट कर रहा है, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं, तो भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान से इन्होंने कैसा सलूक किया, 30 लाख अफगानियों को इन्होंने लात मार के रातों रात बाहर निकाल दिया। इनका मतलब पूरा हो गया, बोला कि अब तुमको यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, निकल लो बहुत तेज़ी में। जितने भी अफगान नेशनल्स हैं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। अभी अक्टूबर में जो क्लैशेज हुए हमने देखा कि कितने लोग मरे, और ये क्लैशेज दोस्तों होती रहेंगी, ये बमबारियाँ होती रहेंगी। अभी देखिएगा कि एक डिसाइडर भी होगा। ये तो अभी कहते हैं ना कि ये तो लीग मैचेस चल रहे हैं सीरीज़ के, लेकिन अभी फाइनल सेमीफाइनल भी होगा, तब देखिएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान कितने भयानक तरीके से भिड़ेंगे। मेरा असेसमेंट ये कहता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करेगा अफगानिस्तान के ऊपर, आप देखिएगा अभी। बाकी आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही शानदार कोर्स है, इसको अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।